गुड मॉर्निंग क्लास। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। क्लास फर्स्ट ईयर में इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको जो है बताया था मोलरता और मोलरता, इन सब चीजों पे हम चर्चा कर चुके हैं और इन पर आधारित जो है हमने कुछ न्यूमेरिकल भी करवा दिए हैं मोलरता और मोलरता पर आधारित। आज बच्चों बात करते हैं, जो अगला टॉपिक है आज जो पढ़ेंगे वो है नॉर्मलता। क्या है? नॉर्मलता। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? नॉर्मेलिटी। क्या होती है नॉर्मलता या नॉर्मलता किसे कहते हैं? तो क्या बताएंगे कि किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित, क्या बताएंगे? किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। क्या बताएंगे? किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है? विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। क्या बताया गया कि किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित कोई विलयन है, उसके प्रति लीटर आयतन में उपस्थित उसके ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या है उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? नॉर्मलता कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मलता कहते हैं। इंग्लिश में नॉर्मेलिटी कहते हैं। आगे बताएंगे कि जो नॉर्मलता है इसको हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? कैपिटल एन से। जिस तरीके से मोलरता को हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते थे, मोलरता को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते थे, उसी तरीके से जो नॉर्मलता है, जो नॉर्मेलिटी है, इसको हम क्या करते हैं? कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। आगे बताएंगे इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है बच्चों? मोल प्रति लीटर होता है। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मोल प्रति लीटर होता है। आगे बताएंगे क्या इसका फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मलता, जो कि आप जानते हैं, मैंने बताया कि नॉर्मलता को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? WB अपॉन EB इंटू 1000 अपॉन V। ठीक है। अब जो WB है ये क्या है? विलय का भार है। जो EB है ये क्या है? तुल्यांकी भार है, इक्विवेलेंट वेट है। V क्या है? ये आयतन है। तो क्या हो गया? ये नॉर्मलता हो गया। तो नॉर्मलता में हमने क्या बताया, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं कि किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। इसे हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। आगे बताएंगे कि कैपिटल एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? WB अपॉन EB इंटू 1000 अपॉन V। ये क्या हो गया बच्चों? नॉर्मलता का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद में आगे देखेंगे, नॉर्मलता के बाद में आगे आपको पढ़ना है मोल प्रभाज। अगली रीडिंग लगाएंगे मोल प्रभाज। मोल प्रभाज क्या होता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मोल प्रभाज पूछा जाता है पेपर में, जो है कई बार पूछा गया है कि आता है मोल प्रभाज किसे कहते हैं या मोल प्रभाज पर टिप्पणी लिखो। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना है। तो क्या बताएंगे कि मोल प्रभाज क्या होता है? बताएंगे कि विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या। क्या बताएंगे? विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित उसके सभी घटकों की मोलों की कुल संख्या के अनुपात को उस घटक का हम मोल प्रभाज कहते हैं। क्या बताएंगे? फिर से एक बार सुन लेंगे कि विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित उसके सभी घटकों की मोलों के कुल संख्या के अनुपात को उस घटक का हम मोल प्रभाज कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, तो ये क्या है? डेफिनेशन हो गई मोल प्रभाज की, या मोल प्रभाज किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे देखते हैं। ये तो बात हो गई मोल प्रभाज की। अब आप कैसे मोल प्रभाज निकालेंगे? ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? जैसे आपको विलय का मोल प्रभाज निकालना है। इसका मोल प्रभाज निकालना है
विलेय का मोल प्रभार इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, विलेय का अगर मोल प्रभार निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, विलेय के मोल अपॉन विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। मतलब क्या हुआ कि अगर विलेय का मोल प्रभार निकालना है तो विलेय का मोल प्रभार निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, विलेय के मोल अपॉन विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। ठीक है, अब क्या इसके बाद में क्या देखेंगे, विलायक का मोल प्रभार। अगर विलायक का मोल प्रभार निकालना है विलायक का मोल प्रभार निकालना होगा, तो विलायक का मोल प्रभार जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, यहां पे लिख देंगे विलायक के मोल आगे क्या करेंगे, अपान में विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल, विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। ठीक बच्चों, तो ये क्या हो गया, विलेय का मोल प्रभार हो गया। विलेय का मोल प्रभार इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, विलेय के मोल अपान विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। और जब विलायक का मोल प्रभार निकालेंगे तो विलायक का मोल प्रभार इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, विलायक के मोल अपान विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। अब देखते हैं कि इसको किस तरीके से इसका यूज करते हैं, किस तरीके से इसको लिखा जाता है। तो अगर विलेय के मोल प्रभार निकालना है, किसके निकालना है, विलेय का मोल प्रभार, तो विलेय के मोल प्रभार को क्या कर सकते हैं, जी का सॉल्यूट किसका निकालना है, विलेय का। तो क्या हो जाएगा, स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये क्या हो गया बच्चों, विलेय का मोल प्रभार का फॉर्मूला हो गया। फिर देखेंगे विलायक का मोल प्रभार। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे, थीटा सॉल्वेंट इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये क्या हो गया, विलायक का मोल प्रभार हो गया, और ये किस चीज का हो गया, विलेय का मोल प्रभार हो गया। तो ये तो बात हो गई नॉर्मलता की और मोल प्रभार की। इसके बाद में आगे बात करते हैं, जो अगला टॉपिक है पढ़ेंगे वो है बच्चों फॉर्मलता। क्या है, फॉर्मलता। इसको पढ़ लेंगे, इसके बाद में इस पर आधारित हम न्यूमेरिकल करवाएंगे। पहले मैं अभी डेफिनेशन सारी क्लियर कर दे रहा हूँ, डेफिनेशन फॉर्मूले उनका मतलब। इसके बाद में आपको इन पर आधारित जो है नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे, नॉर्मलिटी और मोल प्रभार पर आधारित। तो आगे देखेंगे फॉर्मलता। फॉर्मलता को इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मेलिटी। तो इसमें क्या बताएंगे कि किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित, क्या बताएंगे, किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम सूत्रों की संख्या। क्या बताया गया, किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम सूत्रों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं, फॉर्मलता कहते हैं। क्या बताया गया, किसी विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित उसके ग्राम सूत्रों की संख्या, किसी विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित उसके ग्राम सूत्रों की संख्या को हम उस विलयन की फॉर्मलता कहते हैं। आगे बताएंगे कि फॉर्मलता को हम कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मलता को कैसे प्रदर्शित करते हैं,
कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये तो बात हो गई किसकी, फॉर्मलता की। तो आज जो है हमने अभी आपको क्या क्या बताया, नॉर्मलता बताया, नॉर्मलता किसे कहते हैं, मोल प्रभाज बताया, और उसके बाद में क्या बताया, फॉर्मलता बताया। अब देखेंगे बच्चों, जो अगला टॉपिक देखेंगे वो है द्रव्यमान प्रतिशत। क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत। तो इसमें क्या बताएंगे, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत क्या होता है, या मास परसेंट क्या होता है। तो क्या बताएंगे कि किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित, क्या बताएंगे, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय अथवा विलायक की मात्रा, क्या बताया गया, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय अथवा विलायक का की जो मात्रा होती है उस विलयन का क्या कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। क्या बताया गया, किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित, क्या बताएंगे, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय अथवा विलायक की मात्रा को उस विलयन का हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। और आगे बताएंगे कि द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, WP अपॉन WT इंटू 100। ये फॉर्मूला क्या हो गया, द्रव्यमान प्रतिशत का। तो इस तरीके से हमने आज चर्चा की नॉर्मलता की, फॉर्मलता की, मोल प्रभाज की, द्रव्यमान प्रतिशत की। आज की वीडियो में इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको नॉर्मेलिटी और मोल प्रभाज पर आधारित न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही।